ओम बिरला कौन है? आपको लगता है ओम बिरला स्पीकर है? बिल्कुल स्पीकर है जी नहीं, वो स्पीकर नहीं है। वो तो सीधा वो अपने जो पार्लियामेंट के सहारे में बैठकर बीजेपी की दलाली कर रहे हैं वहाँ पर बैठकर। वो ओम बिरला वो कहीं से भी स्पीकर है तो वो नाच भी देंगे वहाँ पर। मोदी जी को अगर ट्रम्प नाचने को कहेंगे तो बिल्कुल नाचेंगे, 100% नाचेंगे। अब घुंघरू पहन के नाचेंगे। अच्छा, मेरा यूरोप घूमने जो जाते थे ना, कभी अमेरिका जा रहे, पूरा दुनिया जो घूम रहे थे, वो एफ्टिन चक्कर भी जाते थे। सब सन की चीफ मिनिस्टर है। एक भी पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर जो बताइए जो इनके अंदर में नज़र आते हैं, सब संघी हैं। ज़बान का ख़राब, अंदर में तालीम नहीं है, सब जनसंघी। 3 करोड़ जनसंघी में चुनकर उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर बनाए रखा है, जिसको आरएसएस कहते हैं। उन्हीं गलवान में जो मोदी जी को फ़ोन किया गया तो मोदी जी ने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया, जो समझ में आए आप अपना करिए। मैंने सोचिए कितना कायर प्रधानमंत्री है। सोचिए कौन क्या है? कायर प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। यस, एकदम कायर प्रधानमंत्री है। आप सोचिए, आप ओम बिरला जी ने सरकार के पक्ष में जो चाटुकारिता कर रहे हैं, पता नहीं ये भाजपा सरकार का प्रयास है या अभ्यास है। इस प्रयास और अभ्यास के मिली भगत ने आज भारतवर्ष की जो गणतंत्र है उसकी हत्या। अंबाड़ी बनाना चाहता है, कोई बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है। क्या है ये? मंदिर मस्जिद हम लोग रह गए हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं है। एक इंडस्ट्री नहीं है। जो राहुल गांधी वो किताब को पार्लियामेंट में लेकर आए, आपने जो उनको राजनाथ सिंह और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के चेहरे देखा किस तरह डरे हुए थे वो लोग हैं, उससे वो जाहिर होता था कि ज़रूर उस किताब में कुछ है। क्योंकि नरवणे जी एक मेजर जनरल रह चुके हैं वो कारगिल के दौरान में हैं, और उन्होंने ये भी किताब में लिखा है कि जब कारगिल हुआ। कांग्रेस ने ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया है और वो ओम बिरला के जो काम है, जो उनका पूरा सेटअप है काम का, उससे वो नाराज़ है। इसी को लेकर वो लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का प्लान है ओम बिरला के खिलाफ। क्या सोचते हैं आप? एक्चुअल ओम बिरला जी ने सरकार के पक्ष में जो चाटुकारिता कर रहे हैं, पता नहीं ये भाजपा सरकार का प्रयास है या अभ्यास है। इस प्रयास और अभ्यास के मिली भगत ने आज भारतवर्ष की जो गणतंत्र है उसकी हत्या हो रही है। आज समाज के देखिए, हम लोग ओम बिरला हमारे संसद भवन में एक अच्छे माने पदाधिकारी होते हुए भी उनका जो पक्षपात का जो परिचय है उन्होंने दिया है। हम कांग्रेस लोग यही शुरू से ही जानते हैं, हमारे महात्मा गांधी जी का सिद्धांत है अहिंसा, और हम लोग राहुल गांधी जी ने यही विश्वास के साथ उन्होंने एक नारा दिया है कि हिंसा के बाज़ार में मोहब्बत का दुकान। बांग्ला में इसे कहते हैं हिंसार बाजारे भालोबासार वार्ता। हिंदी में बोलते हैं हिंसा के समाज में प्यार का पैगाम लेकर आया हूँ। और हम लोग में हमेशा प्यार और अहिंसा के उदार नीति के कारण हम लोग विचलित हो गए जनता के लिए। इस जनता के विचलित होने के कारण आज हम आम कांग्रेस लोग इस मैदान में उतरे हैं, इसके विरोध में। अच्छा, तो आपको लगता है कि ओम बिरला जो है बीजेपी को फेवर करते हैं हर विधानसभा, हर लोकसभा के सेशन में? इसका परिचय तो आप लोगों ने खुद संसद भवन के जो कार्यकाल में आप लोगों ने दूरदर्शन के माध्यम से आप लोगों ने देखा है, और ये भी देखे हैं कि जिस तरह हम लोगों के प्रति जो भावना है उनका, वो भी आप देख रहे हैं। ये तो जनता सब जान रही है। और रह गए ओम बिरला जी ने जो अपना परिचय दिया है भारतवर्ष की राजनीति में, जो उन्होंने भाजपा के समक्ष, भाजपा के सहयोग से ही उनका ये पद है। अच्छा, एक बात है, मोदी जी मलेशिया गए हुए अनवर इब्राहिम से खूब गले मिल रहे हैं, मलेशिया के प्रधानमंत्री है वो, और हेमंता बिस्वा शर्मा आसाम के मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ गले मिल रहे हैं और एक तरफ गालियां पड़ रही हैं? ये भारतवर्ष में आपको मालूम है सभी चुनाव हथकंडा अपनाते हैं। एक्चुअल मोदी जी हो, इससे पहले भी बंगाल में जो रह चुका सरकार और जो अभी वर्तमान में है, एक काम आपको शायद मालूम है, चाय में एक पत्ता पड़ता है तेज पत्ता, वो एक क्या काम आता है मालूम है? स्वाद के लिए। तो उन लोगों ने मुसलमान भाई लोग को तेजपत्ता की तरह यूज़ करता है। मतलब चाय बन गया तो तेजपत्ता को जब छानते हैं चाय को, तब तेजपत्ता को बाहर कर दिया जाता है और चाय की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह मोदी हो या दीदी हो, हम मुसलमान भाइयों के साथ इसी तरह व्यवहार कर रहा है। सब वोट का अपना खाली वोट ले रहा है। वोट लेने के लिए ये दिखावा है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम लोग एक दूसरे के साथ है। वोट बिकने के बाद कोई किसी का नहीं है। ज़मीनी स्तर में आप देखिए कोई किसी के साथ नहीं है।
लोग अभी भी हिंसा फैला रहे हैं। यहाँ बंगाल में ही देख लीजिए, कोई मंदिर बनाने का आतुर है, कोई मस्जिद बनाने का आतुर है, कोई दुर्गा आंगनबाड़ी बनाना चाहता है, कोई बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है। क्या है ये मंदिर मस्जिद, हम लोग रह गए हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं है। एक इंडस्ट्री नहीं है, एक आम आदमी के प्रति कोई विश्वास पत्र जो आपको मिला है, इसके प्रति आपका क्या दायित्व है? कोई दायित्व नहीं है। क्या करें? ओम बिरला साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या लग रहा है कांग्रेस ने सही किया? बिल्कुल सही किया। और ओम बिरला कौन है? आपको लगता है ओम बिरला स्पीकर है? बिल्कुल स्पीकर है जी नहीं, वो स्पीकर नहीं है। वो तो सीधा वो अपने जो पार्लियामेंट के सहारे में बैठकर बीजेपी की दलाली कर रहे हैं वहाँ पर बैठकर। वो ओम बिरला वो कहीं से भी स्पीकर नहीं नज़र आते हैं। उनका रवैया देखने में, जब वो जितने भी जो उनका जो माने जो अपना गुस्सा, उनका जो अहंकार जो निकलता है, उनको रोकने की, जो क्वेश्चन रोकने की जो पारी आती है, जब वो अपोजिशन बोलता है तभी वो उनको रोकने के, अपनी सरकार में बैठे मंत्रियों को कभी उन्होंने नहीं रोका। जितना ऑब्जेक्शन सब अपोजिशन। अभी एक नरवणे जी की किताब जो आई, अभी एक नरवणे जी की जो किताब आई, जो राहुल गांधी वो किताब को पार्लियामेंट में लेकर आए, आपने जो उनको राजनाथ सिंह और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के चेहरे देखा किस तरह डरे हुए थे वो लोग हैं, उससे वो जाहिर होता था कि ज़रूर उस किताब में कुछ है। क्योंकि नरवणे जी एक मेजर जनरल रह चुके हैं वो कारगिल के दौरान में हैं। और उन्होंने ये भी किताब में लिखा है कि जब कारगिल हुआ, कारगिल के दौरान में उनके संग संपर्क में ये थे, क्या नाम है उनका, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इंदिरा गांधी 1971 में सोल्जर के साथ थी। लेकिन जब पहलगाम गलवान हुआ, गलवान में जब मोदी जी को फ़ोन किया गया तो मोदी जी ने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। जो समझ में आए आप अपना करिए। मैंने सोचे कितना कायर प्रधानमंत्री है। सोचिए कौन क्या है? कायर प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। यस, एकदम कायर प्रधानमंत्री है। आप सोचिए, आप 1948 से 47 से लेकर आज तक के प्रधानमंत्री का अगर मुआवजा करिए, अगर उनको लाइन पे लाके खड़ा करिए, तो आपको सबसे कायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा है कि हम चाहेंगे तो मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर देंगे। आज एक बयान डोनाल्ड ट्रंप का आया, क्या लग रहा है ये बयान सही था या गलत? अरे यही डर है तो जो उन्होंने बिल पास किया है। अच्छा, जो यही वो डर है। जॉर्ज एप्स्टीन जो है, जेफरी एप्स्टीन जो है, ये जो हर महीना 4 बार हर महीना में जो यूरोप घूमने जो जाते थे ना, कभी अमेरिका जा रहे, पूरा दुनिया जो घूम रहे थे, वो एप्स्टीन चक्कर में जाते थे। अच्छा, समझे? आज वो चक्कर फाश होने में आ रहा है तो उनको डर लग रहा है, इसलिए ट्रम्प जो बोल रहा है वो बात को मान रहे हैं। एक सवाल है, अगर नाचने को कहें तो वो नाच भी देंगे वहाँ पर। मोदी जी को अगर ट्रम्प नाचने को कहेंगे तो बिल्कुल नाचेंगे, 100% नाचेंगे। अब घुंघरू पहन के नाचेंगे। अच्छा, मेरा सवाल है कि मोदी जी वहाँ गए मलेशिया और वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचा रहे वो मुस्लिम अनवर इब्राहिम। दूसरी तरफ यहाँ के प्रधानमंत्री यहाँ के मुसलमानों को खिलाफ उनके मुख्यमंत्री हो या खुद मोदी जी के लोग बहुत अभद्र भाषा करते, तो ये दो तरफा क्यों रहता है? मोदी जी पूरे हिंदुस्तान को दिखा रहे मैं विश्व गुरु हूँ। और अपनी दुनिया में अपना फोटो छवि को साफ करने के लिए हिंदुस्तान में ये मैंने फोटो खिंचवा रहे मैं बाहर में मेरा बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर जो माइनॉरिटी के साथ जो हो रहा है, यहाँ पर जितने भी हैं सब सन की चीफ मिनिस्टर है। एक भी पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर जो बताइए जो इनके अंदर में नज़र आते हैं, सब संघी हैं। ज़बान का ख़राब, अंदर में तालीम नहीं है, सब जनसंघी। 3 करोड़ जनसंघी में चुनकर उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर बनाए रखा है, जिसको RSS कहते हैं। उन्हीं से खोज के निकाल कर इनको रखा है। तो लगातार जो है प्रधानमंत्री को लेकर जो है डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया, उसी बीच कई तरह की चीज़ें हैं जो लगातार लोगों के मन में सवाल खड़े कर रही है कि आखिर जो तमाम तरह के जो सवाल है, जो आखिर किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया, और उसी बीच जो है एक सवाल ये खड़ा हो गया कि अभी ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। तो इस पर लोगों से हम जान रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उनकी राय जान रहे थे। आप क्या सोचते हैं बताइएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।